राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का और इथेरियम का फ्यूचर का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, मैं धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसीज पे शिफ्ट कर रहा हूँ। इसके रीजन बहुत सारे हैं। पहला रीजन है यहाँ पे मार्केट 24x7 ओपन रहता है, यानी कि जब भी आपको समय मिलता है आप इस मार्केट में काम कर सकते हैं। दूसरा रीजन है यहाँ पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए आपको ना तो 30% टैक्स देना पड़ता है, ना ही आपका टीडीएस कटता है, क्योंकि आप सीधे क्रिप्टो करेंसीज को खरीद के अपने वॉलेट में नहीं रख रहे हैं। तो ये भी आपका बेनिफिट रहता है। तीसरा जो यहां पे बेनिफिट मिल रहा है, मैं आपको फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हैं इजीली, वो भी अच्छे लेवरेज के साथ, यानी कि कम पैसों से आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में हमें फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए काफी ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इजीली यहां पे फ्यूचर में कम कैपिटल के साथ भी काम कर सकते हैं, यानी कि लेस कैपिटल। और चौथा, मेरी तरफ से आपके लिए एक ऑफर है। अगर आप अपने ब्रोकरेज को बचाना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे आपको दो बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला जो बेनिफिट मिलने वाला है, आपको 10% ऑफ मिलेगा आपके ब्रोकरेज पर। जो भी ट्रेड करते समय आपके ब्रोकरेज बैठेंगे उस पे 10% ऑफ मिलेगा, वो भी अगले 2 महीने के लिए। दूसरा जो मेरी तरफ से आपके लिए ऑफर रहने वाला है, अगर आप ट्रेड करते समय 15 मिनट के अंदर ट्रेड को एग्जिट करते हैं, ये आपके लिए एक स्कैल्पर ऑफर है, तो आपके एक साइडेड के चार्जेस नहीं लगेंगे। यानी कि आप बाइंग करते समय भी चार्जेस पे करते हैं, सेलिंग करते समय भी चार्जेस पे करते हैं, तो आपके एक तरफ के चार्जेस नहीं कटेंगे अगर आप 15 मिनट के अंदर ट्रेड करते हैं। अगर आप भी इन सारे इनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, इन सारे ऑफर्स का, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे फ्यूचर को। तो आइए अब हम यहां पे एनालिसिस करते हैं और सिचुएशन को समझते हैं कि फिलहाल हमें मार्केट में क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये मैं स्कैल्पिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया स्कैल्पर ऑफर चल रहा है। 15 मिनट के अंदर आप ट्रेड एग्जिट करेंगे तो आपके वन साइडेड के चार्जेस नहीं लगेंगे, तो मैं स्कैल्पिंग पर्पज से इस्तेमाल करता हूं। और यहां पे मैं 9 EMA का इस्तेमाल करता हूं। अगर आप इस सेटअप या इस स्ट्रेटेजी को नहीं जानते तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी 75% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज पर। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज पे भी 75% ऑफ चल रहा है। वहां पे मैंने मोमेंटम स्ट्रेटेजीज, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज, बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हुई है। फिलहाल हम एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है। इस जोन पे मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, और ये डिस्कशन हमने कल किया था कि यहां पे काइंड ऑफ एक ट्रायंगल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट यहां पे बहुत ज्यादा साइडवेज रहा, यानी कि 86,191 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। बायर्स और सेलर्स के बीच इस जोन पे बेहतरीन फाइट चली है कि कौन जीतेगा, कौन मोमेंटम देगा। सेलर्स चाह रहे थे कि मार्केट इस जोन से नीचे आए, बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट इस जोन से ऊपर जाए, लेकिन आखिर में सेलर्स की जीत हुई। और जो नीचे की तरफ हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो 84,622 है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन पहले इस जोन को समझना जरूरी है कि इस जोन पे इतनी फाइट क्यों चली है। आइए इस सिचुएशन को समझते हैं। अगर हम पीछे जाएंगे, 8th को भी 7th को भी मार्केट ने इस जोन पर एज ए सपोर्ट एक्ट किया है। 7th को इसका ब्रेकडाउन भी दिया था मार्केट ने, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। और पीछे जाएंगे 5th पे भी इस जोन पे हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला है। और पीछे जाएंगे हमें 4th को इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला है। और भी अगर हम पीछे जाएंगे तो हमें यहां पे क्या क्या नजर आ रहा है, यहां पे हमें और भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है। मैं यहां पे बड़ा चार्ट कर लेता हूं। और पीछे जाएंगे 1 मार्च और 2 मार्च को भी आप जाएंगे तो यहां पे एज ए रेजिस्टेंस मार्केट ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो यानी कि ये जो जोन है, जिस जोन पे फाइट चली है, ये पहले भी इंपॉर्टेंट था, कुछ नई चीज हमारे लिए निकल के नहीं आई है। हम उस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर मार्केट बाउंस लेके फिर से इस जोन की तरफ जाता है तो फिर से ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। क्योंकि जहां पे भी मार्केट आपको साइडवेज दिखाई दे, चाहे वो इंडियन मार्केट में दिखाई दे, चाहे वो आपको किसी भी मार्केट में दिखाई दे, आपको ध्यान ये रखना है, ऐसे जोन पे कुछ नई चीजें प्लान करने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट साइड, देखो फ्यूचर में तो कोई लॉस नहीं होने वाला,
देखो मैं उस सिचुएशन में नहीं कह रहा, अगर यहां पे आप ऑप्शन में काम कर रहे होते तो थीटा डीके के कारण आपके लॉसेस होने शुरू हो जाते, क्योंकि टाइम भी अपना रोल प्ले करता। लेकिन फ्यूचर में अगर पॉजिटिव जा रहा है तो उतने ही आपको पॉजिटिव दिखाने लग जाएगा, नेगेटिव जा रहा है उतने ही आपको नेगेटिव दिखाने लग जाएगा, क्योंकि आप यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को बाई करके रख रहे हो। तो यहां पे टाइम से कोई मतलब नहीं है कि भाई इतना टाइम होगा तो ऑटोमेटिकली आपके प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, नहीं। इसलिए मुझे पसंद आ रहा है क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि आप यहां पे फ्यूचर में कम कैपिटल के साथ भी काम कर सकते हैं। इसलिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप अपने ब्रोकरेज को काफी हद तक बचाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आपके लिए 2 ऑफर मैं दे ही चुका हूं। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो पहला जो ऑफर आपको मिलने वाला है 10% ऑफ मिलने वाला है आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, वो भी अगले 2 महीने के लिए। दूसरा जो स्कैल्पर ऑफर मिलने वाला है, अगर आप ट्रेड के 15 मिनट के अंदर ही ट्रेड को एग्जिट करेंगे तो आपके एक साइडेड के चार्जेस नहीं मिलेंगे, नहीं लगेंगे। तो इसलिए इन दोनों ऑफर का फायदा उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अपनी जर्नी आप शुरुआत कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करके। ऑप्शन भी आपको शुरुआत में नहीं करना है, मैं तो पर्सनली फ्यूचर कर रहा हूं, मुझे फ्यूचर ही पसंद आ रहा है। तो आइए, अभी मार्केट यहां पे एक इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकडाउन दे रहा है, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 84,622। मार्केट ने यहां पे अभी कुछ घंटे पहले ही सपोर्ट भी लिया है, क्योंकि हर एक कैंडल 1 आवर की है, 1 आवर का यहां पे सपोर्ट है। अभी मार्केट उसका ब्रेकडाउन देके चला है। अगर यहां पे ब्रेकडाउन प्रॉपर क्लोजिंग आपको मिल जाती है, क्योंकि अभी 52 मिनट बाकी है इस कैंडल को क्लोज होने में। अगर कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, फॉलोअर कैंडल मिल जाती है, फिर मार्केट इस जोन तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 4th को भी मार्केट ने इस जोन पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया था। फिर आपके लिए 82,161 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं 84,622 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इसका मतलब मार्केट यहां से बाउंस प्लान कर सकता है। क्या पहले भी बाउंस प्लान किया है? बिल्कुल। 7th को आप देखेंगे, जब मार्केट में काफी बेहतरीन सप्लाई आई थी, मार्केट ने अपने लोअर लो को भी ब्रेकडाउन देके काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया था। इसी जोन से मार्केट में डिमांड क्रिएट की गई थी और मार्केट फिर से जहां से सप्लाई क्रिएट की गई थी उसी जोन पे मार्केट वापस गया था और वहां से रिजेक्शन प्लान करके फिलहाल ये मार्केट गिरावट दिखा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि मार्केट ने पहले भी यहां से डिमांड क्रिएट की गई है। तो चलो, ये तो डिस्कशन हो गया हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आइए अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सिचुएशन समझते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफी बेहतरीन सिचुएशन बन रही है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, इस लो को देखो और इस हाई को देखो। अगर मार्केट इस हाई को निकालता, अगर हम प्राइस एक्शन को समझे, क्योंकि देखो मार्केट ने नहीं निकाला है, ध्यान दो, मार्केट ने नहीं निकाला है। दूसरा, जो हमारे यहां पे ईएमए लगे हुए हैं, रेड वाला हमारा लगा हुआ है 50 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ब्लू वाला हमारा लगा हुआ है 9 ईएमए 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये भी ओवरलैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब आपने मेरी वीडियोस देखी होगी ईएमए से रिलेटेड, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। जब भी ओवरलैपिंग की सिचुएशन बनती है तो उस सिचुएशन पे हमें वो बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में नजर नहीं आता है। तो ऐसे सिचुएशन पे हमें लो और हाई को मार्क करके उन रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए। जैसे कि हमने यहां पे मार्क किया एक हाई, अगर मार्केट इसे ऊपर निकालता तो हम पॉजिटिव सिनेरियो में सोच सकते थे, फिर हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 88,080 हो सकता था। या फिर अगर मार्केट इस लो को निकालता तो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 84,622 हो सकता था। और ये देखो मार्केट ने इसे नीचे की तरफ निकाला और हमें 9 ईएमए और 50 एमए में भी एक एंगल नजर आ रहा है। मार्केट ने सिर्फ इसे ब्रेकडाउन नहीं दिया, नीचे इस वाले जोन पे 84,622 पे सपोर्ट लेके बाउंस मार के इसे रीटेस्ट भी करके उसके बाद मार्केट मोमेंटम दे रहा है। ये प्राइस एक्शन मुझे बहुत पसंद आता है। अगर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे मार्केट बाउंस मार के ऐसे ब्रेकडाउन दे, ये जो लो से नीचे निकल के जो ये प्राइस एक्शन बनता है, या फिर अगर सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है, एक बार रीटेस्ट करने आ जाए और फिर ब्रेकडाउन दे इस वाले जोन का, ये बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन बनता है। यहां से मोमेंटम मिलने के चांसेस ज्यादातर केस में रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पे जब ये ब्रेकडाउन मिल रहा है, मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। अगर मैं यहां पे अगले सपोर्ट जोन की बात करूं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगला फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 82,161 आपके लिए पॉसिबल हो सकता है।
लेकिन अगर क्लोजिंग हमें इसके ऊपर मिल जाती है 84,622, तो फिर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट या तो इसी रेंज में साइडवेज हो जाए या फिर बाउंस करने की ट्राई करे, क्योंकि ऊपर जाते समय भी ये एरिया हमारे लिए एक हर्डल बनेगा, एक रुकावट के रूप में काम करेगा। या तो मार्केट जैसे बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट यहां पे कर रहा है, यहां पे भी एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन करके मार्केट ब्रेकआउट दे दे, तो उस सिचुएशन पे हम कुछ चीजें प्लान करके चल सकते हैं। समझ में आ गया? पर लेकिन इस तरह की सिचुएशन में भी ट्रैप होने से बचने का सिंपल सा तरीका होता है, आप रिट्रेसमेंट का इंतजार करें और उस रिट्रेसमेंट के बेस पे देखिए बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर्स स्ट्रांग है और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन बनाएं। समझ में आ गई सिचुएशन? आइए कुछ और चीजें भी देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है उस पर भी एक नजर हम यहां पे डालते हैं। 5 मिनट के सिचुएशन पे 5 मिनट के सिचुएशन पे भी प्राइस एक्शन काफी बेहतरीन बन रहा है। मार्केट ने यहां पे देखो क्या बेहतरीन स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिली आपको, बहुत बेहतरीन स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज, रीटेस्ट भी किया गया, ब्रेकडाउन भी दिया गया, सपोर्ट लेके फिर से आपको एक मोमेंटम देने की मार्केट ने ट्राई की। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज काफी बेहतरीन मिली है। इवन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे देखो क्रॉसओवर भी मिला है, फुल बॉडी बुलिश कैंडल भी मिली है, ब्रेकडाउन भी मिला है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है लेकिन उसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं, जैसे एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यहाँ पे बनी है, फिर आप देखेंगे एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बनी है, और कहाँ बनी है आपके लिए स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज इस एरिया में बनी है, और कहाँ बनी है यहाँ पे देखो क्रॉसओवर भी मिला है, एंगल भी मिला है आपके लिए, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज इस एरिया में मिली है। बहुत जगह आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई दे रही है और स्कैल्पिंग ऑफर के तहत आप अपना वन साइडेड ब्रोकरेज भी बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक कैंडल 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप मोमेंटर को कैप्चर किया। एक बात और ध्यान रखना, जो भी बिगनर्स आएंगे वो 200x के लेवरेज के साथ काम मत करे, फुल लेवरेज के साथ काम नहीं करना है। शुरुआत में आपको ध्यान ये रखना है, या तो 10x या 25x के साथ काम करो, मोस्टली 10x के साथ काम करो। पहले धीरे धीरे अपनी कैपिटल को इंक्रीज करो, अपनी स्किल को पॉलिश करो, इस सिचुएशन को समझो, मार्केट को समझो। देखो स्ट्रेटेजी सेटअप सेम ही रहने वाले हैं क्योंकि वही चार्ट का तरीका होता है, लेकिन आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, तभी आप अपॉर्चुनिटीज को देख पाएंगे। इसलिए मैं आपके लिए ऑफर लेके आया हूं जो मैंने आपको बताया है। यहां पे आपको ब्रोकरेज भी बचेगा आपका, और मेन ब्रोकरेज ही है, क्योंकि जब आप मल्टीपल ट्रेड का प्लान करेंगे आपको काफी हद तक आपने ब्रोकरेज को बचाना है। इसलिए इस लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने काफी हद तक स्कैल्पर ऑफर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ओवरऑल 10% ब्रोकरेज भी बचा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम इथेरियम की तरफ चल रहे हैं और यहां पे इथेरियम को ट्रेड करने की ट्राई करते हैं। इथेरियम की अगर हम सिचुएशन को समझे, हम सीधे ही चलते हैं पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं कि बिटकॉइन ने अपने सपोर्ट जोन को तोड़ दिया, लेकिन इथेरियम ने अपने इस सपोर्ट जोन को नहीं तोड़ा है। 7th को यहां पे एक सपोर्ट लिया गया था, मार्केट ने बाउंस मारा था, फिर से आया था, 8th को भी सपोर्ट लिया गया, तो अभी फिर से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा हमारा 2100 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। इसने अभी इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2000 रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा था 4th को मार्केट ने यहां पे काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाने की मार्केट ने ट्राई की थी। इसी जोन से यहां पे 4th को भी डिमांड आई थी और यहीं पे 4th को 2 बार इसमें डिमांड आई थी। तो फिलहाल हम इस सिचुएशन पे देख रहे हैं। अब काफी हद तक आप लोगों के मन में एक सवाल फिर से आएगा कि मार्केट इस जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस भी तो कर सकता है। तो उस सिचुएशन पे जो ये स्विंग बने हुए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेंगे। यहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर आप भी 24x7 मार्केट में काम करना चाहते हैं, कभी भी जब भी आपको समय लगता है, तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ना तो आपका, अगर आप इसमें ट्रेड करेंगे, ना तो आपका 30% टैक्स लगने वाला है, ना ही आपका TDS कटने वाला है, और यहां पे आपको लेवरेज भी अच्छा खासा 200x तक मिलने वाला है।
फ्यूचर में आप कम कैपिटल में काम कर सकते हैं। और अगर मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको 2 ऑफर मिलेंगे। पहला ऑफर 10% ऑफ मिलेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, वो भी अगले 2 महीने के लिए। दूसरा जो ऑफर मिलने वाला है, आपको स्कैल्पर ऑफर मिलने वाला है। अगर आप ट्रेड लेते हैं और ट्रेड के 15 मिनट के अंदर एग्जिट करते हैं तो आपके एक साइडेड के ब्रोकरेज यहां पे नहीं लगेंगे। तो जल्दी से जाइए, इन ऑफर का फायदा उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपना अकाउंट 10 से 15 मिनट के अंदर क्रिएट करके ट्रेड भी कर पाएंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।